हेलो, आज हम लोग अध्ययन करेंगे फ्रूट प्रिजर्वेशन के बारे में यानी फल संरक्षण के बारे में। तो चैप्टर आप लोग जो है इसको थोड़ा देख लीजिए क्योंकि परीक्षा में कुछ क्वेश्चन से आते हैं कि फल संरक्षण है क्या? फल एवं सब्जी पर्यवेक्षण है क्या? तो यह आप जान लीजिए कि है क्या, ठीक है। देखिए, मैं आपको थोड़ा बता दूँ उसके बारे में कि फल संरक्षण क्या होता है या सब्जी संरक्षण क्या होता है? देखिए, फलों और सब्जियों को कुछ समय के लिए हम उनको संरक्षित करते हैं और उसकी कुछ विधियाँ होती हैं जो अस्थायी, स्थायी होती हैं, उनके द्वारा हम उनको संरक्षित करते हैं और जब अ, उन सब्जियों या फलों की पूर्ति ना हो रही हो या प्राप्त ना हो सके हो या उनका मौसम ना हो, तब उनका हम यूज़ करते हैं या फिर जिन स्थानों पर वह सब्जियाँ और फल प्राप्त नहीं होते हैं, वहाँ पर हम उन सब्जियों और फलों का यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम वर्ष भर इन सब्जियों और फलों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको फल संरक्षण या सब्जी पर्यवेक्षण की परिभाषा लिखनी हो, तो आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले नोट करिए परिभाषा कि फल एवं सब्जी पर्यवेक्षण है क्या? उसके बाद हम आगे चलते हैं। फल एवं सब्जी परिरक्षण। प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो देखिएगा इसमें फल तथा सब्जियों को फल तथा सब्जियों को थोड़े समय से लेकर थोड़े समय से लेकर अधिक समय तक अधिक समय तक उनकी गुणवत्ता बनाए रखते हुए उनकी गुणवत्ता बनाए रखते हुए संरक्षण करना संरक्षण करना एवं फल तथा सब्जी पर्यवेक्षण कहलाता है। फल तथा सब्जी कहलाता है, ठीक है। यानी फल तथा सब्जियों को थोड़े समय से लेकर अधिक समय तक उनकी गुणवत्ता जो उसमें पोषक तत्व हैं, उनकी गुणवत्ता बनाए रखते हुए संरक्षण करना, उनको संरक्षित करना फल तथा सब्जी पर्यवेक्षण कहलाता है, ठीक है। ये तो इसकी हो गई परिभाषा। अब दूसरी बात ये है कि इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ क्या हैं? देखिए, तो इसके लाभ तो बहुत से लाभ इसके होते हैं। मैं क्योंकि ये वीडियो छोटा बनाऊँगा क्योंकि परीक्षा का टाइम चल रहा है आप लोगों का इस समय, तो आप उसको देख सकें। फल एवं सब्जी पर्यवेक्षण के लाभ।
लाभ क्या इसके हैं? देखिए इसके लाभ क्या है? फलों को खराब होने से बचाया जा सकता है। फलों को खराब होने से बचाया जा सकता है। देखिए, यदि मौसम का फल मौसम कोई मौसम ऐसा है जो फलों का मौसम है, उस समय फल जो अधिक प्राप्त होते हैं और उनकी बिक्री या खपत ना होने के कारण फल खराब जाते हैं। तो यदि हम उनका संरक्षण कर लेंगे तो वो हमारी जो हमारा नुकसान हो रहा है वो बच जाएगा और वो फल भी हमारे लिए यूज़ हो जाएँगे और हमें उन्हें अधिक दाम पर भी में बेच पाएँगे। दूसरा है दूसरा क्या है? वर्ष भर फल या सब्ज़ी प्राप्त की जा सकती है। वर्ष भर फल एवं सब्जियों को प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जब हमारा फल या सब्जी प्रिज़र्व होगा तो उसे हम कभी भी खा सकते हैं। तीसरा क्या है? यदि इस प्रक्रिया को किसान अपने स्तर पे करते हैं तो उनकी आय बढ़ सकती है। किसानों की आय किसानों की आय में वृद्धि होती है। ठीक है? चौथा लिख लीजिए, देखिए जब अ, फल परीक्षण का काम किया जाएगा तो वहाँ पर एक व्यक्ति से काम नहीं होगा, वहाँ पर अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ पर रोज़गार मिलेगा। ठीक है? रोज़गार प्राप्त होगा। ठीक है? इसके अलावा क्या रखते हैं? जिन फलों की पैदावार नहीं होती है, जैसे कोई फल है, उसकी पैदावार उस स्थान पे नहीं है तो वहाँ हम इसको बेच सकते हैं। और याद लिख लीजिए कि फलों को भेजने में आसानी होती है, क्योंकि इन फलों को जो हम भेजते हैं तो ये आकार इनका कम हो जाता है, हल्के हो जाते हैं, स्थान कम घेरते हैं, तो इनको भेजने में आसानी होती है। ठीक है? नोट कर लीजिए, जिन स्थानों पर फलों की देखिए जिन स्थानों पर फलों की पैदावार नहीं होती है, वहाँ पर फलों को भेजा जा सकता है भेजा जा सकता है। ठीक है? तो इसके लाभ हैं ये। ठीक है? और क्वेश्चन आपमें आता है कि फल एवं सब्जी खराब क्यों होते हैं? खराब होने का कारण क्या होता है? यहाँ आपकी जो है उसमें आता है परीक्षा में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? फल एवं सब्जी खराब होने के कारण क्या है? फल एवं सब्जी खराब होने के कारण खराब होने के कारण इसके क्या कारण हैं जिससे सब्जियां और फल खराब हो जाते हैं? देखिए आप जानते तो हैं, पहला है एंजाइम। क्या है? एंजाइम।
एंजाइम होता क्या है? एंजाइम एक रासायनिक पदार्थ होता है, जो फलों को पकने में भूमिका निभाता है, फलों के पकने में भूमिका निभाता है, ठीक है? और लेकिन फलों को बाद में सड़ाने भी जो है भूमिका अदा करता है। एंजाइम की उपस्थिति से फलों का रंग चेंज होता है, ठीक है? और इसके स्वाद, रंग, सुगंध में भी अंतर आता है। जब कोई फल रंग चेंज कर दे तो उसमें सुगंध भी और रंग भी उसका अंतर आ जाता है। और प्रयत्नों के बाद में फल सड़कर नष्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आम को काट के रख दिया जाए तो वो कुछ समय बाद पीला पड़ जाएगा और उसके बाद सड़ने लगेगा, ठीक है? तो एंजाइम भी फल एवं सब्जियों को सड़ाने में भूमिका निभाते हैं। दूसरा है जीवाणु। क्या है? जीवाणु। देखिए, जीवाणु जो होते हैं यह भी फलों को खराब करने में भूमिका अदा करते हैं। यह अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, जिनकी संरचना एक कोशी होती है और इन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है। और इन जीवाणुओं की वजह से भी फल एवं सब्जी खराब हो जाते हैं। देखिए, आप देखते होंगे सब्जी या फल ठंडक के दिनों में, जाड़े के दिनों में जल्दी खराब नहीं होते हैं, क्योंकि जाड़े के दिनों में या कम तापक्रम पर जीवाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, सक्रिय नहीं हो पाते हैं। मरते तो नहीं है, लेकिन अपना जो उनका कार्य है या अपना कार्य वो नहीं कर पाते हैं, निष्क्रिय रह जाते हैं। इसलिए जो जाड़े के समय में जो होता है क्या, यानी कम तापक्रम होता है, तो फल या सब्जी अधिक दिन तक सुरक्षित रहती है। तीसरा है कवक। तीसरा क्या है? कवक। कवक को ही फफूंदी कहा जाता है, फफूंदी भी कवक को कहते हैं, ठीक है? और यह जो खाद्य सामग्री होती है उस पर नमी एवं गर्मी पाकर ये जो लगती है, फफूंदी लगती है। पके फलों पर, अचार पर, रोटी व अन्य जैविक पदार्थों पर नमी व उचित ताप पर रुई सी रचना बनाती है। आप देखते होंगे जैसे ब्रेड है या रोटी है, सड़ने के बाद में उसमें दुर्गंध सी आती है और कहीं-कहीं काला सा दिखाई पड़ता है। जो रचना रुई की जिसकी होती है, कहीं तो काली होती है, कहीं तो सफेद होती है। तो ये भूरी होती है, कई तरह की रंगीन रचनाएँ बनाती है और उस पदार्थ को सड़ाती है, ठीक है? फफूंद जब लगती है तो अन्य कार्बनिक पदार्थों का स्वाद जो होता है वो खराब रहता है। अच्छा, देखिए एक बात और है कि कवक नमी इसके लिए बहुत विशेष है। जहाँ पर ड्राइनेस होगा, सूखा होगा, वहाँ पर कवक इतना जल्दी फैल नहीं पाता है। लेकिन जहाँ पर नमी होगी, वहाँ पर अ, जल्दी ही ये अटैक करता है। इसलिए बरसात के महीने में आप देखते होंगे फफूंद का अधिक प्रकोप होता है। जैसे अचार है, ठीक है? तो फफूंद क्या, बरसात के टाइम में अचार में जल्दी फफूंद लग जाता है, ठीक है? क्योंकि फफूंद जो होता है गर्मी सहन नहीं कर पाता है, ठीक है? उसके बाद है खमीर। खमीर भी जो है, खमीर से भी जो पौधे फल या सब्जी पदार्थ होते हैं खराब रहते हैं। ये भी जो एक कोशीय सूक्ष्म जीव होता है और इसकी कोशिकाएं अंडाकार व गोल आकृति जैसी होती हैं, ठीक है? देखिए, जीवाणु हो, चाहे फफूंद हो, चाहे खमीर हो, ये इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है तो ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ठीक है? तो दूसरे दूसरे खाद्य पदार्थों पर ये आश्रित होते हैं और उन्हीं से अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो इस तरह से एंजाइम, जीवाणु, कवक, खमीर के द्वारा भी फल एवं सब्जी खराब हो जाते हैं। प्रश्न आता है कि फल एवं सब्जी के खराब होने के कारण लिखिए। तो एंजाइम द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, खमीर द्वारा, ये आप वहां पर लिख सकते हैं। फिर प्रश्न आता है कि फल एवं सब्जी पर्यवेक्षण की विधियां लिखिए। जब बात आती विधियों की है तो विधियां होती हैं इसकी दो प्रकार की, मुख्य रूप से अस्थायी और स्थायी।